और इस वक्त अलीम खान मीडिया से बातचीत कर रहे हैं, आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। तो जनाब कब्जे किस वक्त कब्जे किए? ये 1.5 महीने में कब्जे कर लिए हैं। ये 10 साल में कब्जे किए थे ना, तो उस वक्त तुम किधर थे? और क्या तुम मेरे साथ मिलके कब्जे करते थे? अपना तो जवाब दो। ये जो पैरागॉन सिटी में सरकारी जमीन है, ये अलीम खान ने कब्जा किया है। ये जो LDA सिटी के अंदर स्कैम है, ये अलीम खान ने किया है। इसके अंदर जो 6 कंपनियां बनाई गई हैं, उन 6 कंपनियों के मालिक कौन है, उनके साथ कौन मिला हुआ था? हमजा शहबाज, तुम जवाब दो। ये जो जमीनें एक्वायर हो रही थी और उसके पीछे फाइलें इशू हो रही थी, और वो वहां पे जमीन है ही कोई नहीं, वो आपस में इकट्ठी नहीं हो सकती कभी। ये LDA सिटी अगले 50 साल भी नहीं बन सकती। कौन जवाब दे है? किसने ली है वो जमीनें? कौन उसमें पैरागॉन इन्वॉल्व है या नहीं? तुम्हारा क्या ताल्लुक था उसमें? ये सब कुछ तुम्हें बताना पड़ेगा। आगे पीछे छुप के ये परवेज इलाही के खिलाफ तुमने आज बातें की हैं। 10 साल तक परवेज इलाही तो यही था। कितने मुकदमे बनाए परवेज इलाही पे? क्यों नहीं पकड़ा परवेज इलाही को? अगर तुमने उस वक्त, जिस वक्त तुम्हारी हुकूमत थी, कुछ नहीं किया, आज आके किस बात के ऊपर रोना रो रहे हो? इसका मतलब है जी, आज उन्होंने कहा कि हम पूरा दिन एहतजाज करेंगे और उस वक्त तक नहीं हिलेंगे जब तक हमारे जो बाहर बैठे हुए मेंबरान हैं वो ईरान के अंदर नहीं चले जाते। ये चले भी गए हैं। ये जो मियाँ बरादरान और मियाँ फैमिली है ना, ये एहतजाज करना कोई खाला जी का घर नहीं है। एहतजाज करना तो PTI वालों से पूछो। 126 दिन धरना है मियाँ साहब, 126 घंटे ही दे के दिखा दो। 126 दिन तो बड़ी दूर की बात है। कंटेनर भी हम देंगे, पानी भी हम पहुंचाएंगे। तुमने तो हमारा पानी भी रोक लिया था इस्लामाबाद में। पानी भी हम देंगे, खाना भी हम पहुंचाएंगे। जरा लोगों को लेके आओ, सको ये लोग कंटेनर लगाते हैं, आओ जरा एहतजाज करके दिखाओ। आधे घंटे में भाग गए हो, और साथ वो भी भाग गए जो कहते थे हम यहीं पे मर जाएंगे। वो किधर गए हैं? अच्छा, ये बताएंगे नैब के हवाले से आपके खिलाफ कल से बड़ी खबरें गर्दिश कर रही हैं। असल मसला है क्या? नैब में कितने केस हैं या नहीं है? इस हवाले से वजाहत करेंगे। पहली बात ये कि जनाब कल एक हमारे दोस्त हैं बहुत सारे, और वो उनके पीछे भी बहुत सारे दोस्त हैं जो उनको चलाते हैं, और कई ऐसे एंकर्स हैं जो घर में रात का खाना नहीं खा सकते जब तक अलीम खान के खिलाफ कोई ना कोई खबर ना दे दें। तो उनको मैं कहूँगा कि आप अपना खाना खाते रहें, हजम करते रहें, कोई बात नहीं। अगर आपकी नौकरी अलीम खान का नाम लेके चल सकती है तो बराए मेहरबानी रोज ही रात को ले लिया करें। कई ऐसे हैं जिनका गुजारा ही नहीं होता जब तक अलीम खान के खिलाफ कोई इल्जाम ना लगा लें, और ये वो लोग हैं जो इतने ढटाई से बोलते हैं और ये नहीं बता सकते कि 10 साल मैं अपोजिशन में था। और भाई तुमने इतनी जो बातें की हैं, तुम साथ ये भी जवाब दे दो कि 10 साल तक अगर मैं अपोजिशन में था तो आज जो तुम मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हो वो उस दिन लगाते अच्छे लगते हैं जिस दिन मैं हुकूमत से हटूं या हुकूमत में हूं। हुकूमत के बाहर रह के, अपोजिशन में रह के 10 साल तक उस हुकूमत का मुकाबला किया और तुम मेरे ऊपर इल्जाम लगाते हो। इनको मेरे ख्याल में जिसने भी पीछे से इनको शह दी होती है वो शायद उसका घर पूरा कर रहे होते हैं, और उसको बाद में टेलीफोन पे बता देते हैं कि सर आपने जो हुक्म किया था उसके मुताबिक हमने अमल कर दिया। एक मिनट, बात पूरी सुन ले। कल जिस हाउसिंग सोसाइटी का नाम लिया गया, मेरा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं। मेरी हाउसिंग सोसाइटी का नाम पार्क व्यू है। वो पार्क एनक्लेव है जो कि CDA की बनाई हुई है 2011 की, और वो CDA उसकी मालिक है, और उसमें अगर डेवलपमेंट हुई है या नहीं हुई मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अगर उसके नाम के सामने पार्क लगा हुआ तो इसका मतलब है मेरा नाम जरूर अंदर डाल लो। आज अखबारात में भी कईयों ने लगाया हुआ है। मैं साथियों से भी कहता हूं कि खुदा का खौफ करो भाई, और कम से कम पार्क एनक्लेव और पार्क व्यू में फर्क देख लो। मेरी हाउसिंग सोसाइटी का नाम पार्क व्यू सिटी है। मैंने 2000 CDA की है भाई। वो जो पीछे से तुनका देते वो जो दोस्त तुनका देने वाले हैं वो हर जगह से हैं। कुछ अपने दोस्त भी हैं, कोई करीबी हैं। वो जब वो जख्म खा के पीछे देखा तो क्या निकला? अपने ही दोस्त। अच्छा खान साहब, ये फरमाइएगा कि आज चांदा हाउसिंग स्कीम, इसका आप क्या कहेंगे कि जो टेम्पो हुकूमत और अपोजिशन का यहाँ पे बड़ा हाई हुआ है, बजट सेशन है, ये देखो ये नरम रवैया बिल्कुल नहीं होगा। चोरों के साथ कोई जो रियायत नहीं होगी। जिन्होंने इस मुल्क का माल लूटा उनको हिसाब देना पड़ेगा। और एक स्कैंडल आया अभी, ये आशियाना हो या साफ पानी हो, ये भी 2 स्कैंडल हैं।
हर एक कंपनी के अंदर स्कैंडल है। एक एक कंपनी खुलेगी, उसका ऑडिट होगा, उसमें जो जो जिम्मेदार है उसके खिलाफ मुकदमा होगा और उन सबको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। खासा पार्लियामानी रिवायत ये है कि अगर अपोजिशन एहतजाज करती है तो अंदर से स्पीकर साहब एक कमेटी बनाते हैं जो उन्हें मनाने के लिए आती है। ऐसी कोई रिवायत हमें देखने में इस बार नजर नहीं आई। वो तो हम इंतजार कर रहे थे कि अभी उन्होंने सारा दिन बैठना है तो आराम से कमेटी बना लेंगे, लेकिन वो आधे घंटे के बाद ही बेचारों के एहतजाज खत्म हो। हम तो उतनी देर कमेटी का सोचते ही रह गए और वो उठ के भी चले गए घर को। आइंदा मैं उनको हमजा साहब को कहूंगा कि जब एहतजाज करना हो थोड़ी ज्यादा देर बैठे, ताकि हम कम से कम अंदर से कोई कमेटी तो आपके लिए भेज सके, आपको मनाने के लिए। मतलब नॉन लीग है वो ये कहती है कि कुछ एंकर्स उनकी करैक्टर असैसिनेशन करते हैं। आप कह रहे हैं कि आपकी करैक्टर असैसिनेशन हो रही है, तो आप अदालत में क्यों नहीं जाते? अब तो आपकी हुकूमत है, क्यों नहीं उन एंकर्स पे पाबंदी लगाते? मैंने ताकि ये कल भी मैंने बयान दिया था, आपने सुना होगा। ठीक है जी, मैं इसको कैमरा में भी लेके जाऊंगा और किसी एंकर के पास अगर सबूत है जरूर बात करें, ठीक है। लेकिन ये बात करना, कल एक हाउसिंग सोसाइटी जिसका मेरे साथ ताल्लुक कोई नहीं, अगर आप उसको रोज ब्रेकिंग न्यूज चला के निकाल के दिखा रहे हैं, वो पार्क एनक्लेव के नाम से साथ अलीम खान की तस्वीर लगा देते हैं। और भाई मेरा क्या ताल्लुक है, मेरी क्यों तस्वीर लगा रहे हो साथ? और पूरे का पूरा चैनल वो साथ जिग करके अपनी ब्रेकिंग न्यूज चला रहा है। तो मुझे ये बताया कि भाई मेरा क्या ताल्लुक है इसके साथ, और जिसने चलाई है उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है? चैनल का नाम ही ले दे। मैं नहीं चैनल का नाम। ये फरमाइएगा कि शहबाज शरीफ का गिला है, उन्होंने बाकी हुकूमत से भी किया और यहाँ पे भी हम सुन रहे हैं, ऐवान के अंदर भी कहा कि मुझे आशियाना में जो है वो बुलाया नहीं गया था, साफ पानी में बुलाया गया था। कितनी कंपनीज हैं जिनमें उनके नाम है? उनकी हर कंपनी में नाम है, कोई एक ऐसे भी नहीं है। ये जितना मेट्रो है ये भी खुलेगी, ये ऑरेंज ट्रेन है ये भी खुलेगी। ऑरेंज ट्रेन में देखा जाएगा ये 300 अरब तक प्रोजेक्ट कैसे पहुंचा, इसके अंदर कितनी कमीशन ली गई, कौन कौन सी कंपनियां इसमें इन्वॉल्व थी, और एक भी चीज साफ और शफाफ नहीं है। एक भी प्रोजेक्ट नहीं है जिसका कोई टेंडर ना हो, 300 अरब रुपया खर्च हो जाए, जिसकी कोई प्री क्वालिफिकेशन ना हो, कोई बिड ना हो, कोई अखबार में इश्तिहार ना हो। अगर कोई अखबार में इश्तिहार है तो दिखाए। अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर्स इसके अंदर शामिल हुए थे जिन्होंने इसके अंदर प्री क्वालिफाई किया था, अगर उनके लिए कोई बोली का निजाम बना था, वो किसी जगह बैठ के उन्होंने अपने टेंडर डॉक्यूमेंट दिए थे, वो दिखाया जाए मुझे कहाँ पे दिए थे और उसका कैसे रेट डिटर्मिन हुआ। और ये जो हमारे सॉलिड वेस्ट है, जो सॉलिड वेस्ट के लिए 1.5 अरब रुपया हर महीने जो है वो सॉलिड वेस्ट कंपनी पे सिर्फ लाहौर शहर के लिए लग रहा है, इसकी टेंडरिंग कहाँ हुई थी? कौन सा प्रोसेस अडॉप्ट हुआ था? कौन सी कंपनी आई थी? कहाँ से बिड आई थी? क्या रेट कम था? क्या किसी का ज्यादा था? कोई बता सकता है? कोई प्रोसेस नहीं है। चौधरी साहब बड़े रिलीफ देने की बातें की आपने, लेकिन सब्सिडी खत्म कर दी मेट्रो पे, ऑरेंज लाइन पे। क्या आवाम पे इतना बोझ नहीं पड़ेगा दोबारा? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, ये बात अब हमें सबको रियलाइज करनी पड़ेगी कि ये हमें दिवालिया करके गए हैं। अगर हुकूमत के चेक बाउंस हो, भाई आपके इदारे के चेक बाउंस हो क्या मतलब है? आपके अपने जाती चेक बाउंस हो क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप दिवालिया हो गए हैं। हुकूमत पंजाब जो है वो 80 अरब रुपए के चेक बाउंस करा के बैठी है, तो इसका क्या मतलब है? ये सब्सिडी किस बात कहां से लाएं? हम चाहते हैं सारी फ्री कर दें, वो पैसे होंगे तो सब्सिडी देंगे ना भाई। पैसे ही नहीं है, ये छोड़ के नहीं गए, सब कुछ लूट मार के ले गए साथ। ये सब कुछ अपने बच्चों के अकाउंटों में भिजवा चुके हैं। ये जितनी जितनी पेमेंटें हुई हैं, आपको सिर्फ मैं एक चीज बताता हूं, ये जो बिखी पावर प्रोजेक्ट है 100 अरब रुपए का था, इसके ऊपर 84 अरब रुपया जो है वो बैंकों ने कंसोर्शियम बना के लोन देना था। 1 रुपया नहीं बना, कंसोर्शियम ही नहीं बना, पैसे चले गए हैं। बताएं क्यों गए पैसे? वो जो मशीनरी है वो आके यहाँ पे खड़ी हुई है, क्यों आई है? क्योंकि उसके अगेंस्ट जो पैसे देने थे उसमें कमीशन था, वो पैसे दे दिए गए हैं, कमीशन ले लिया गया है। सो अब वो प्रोजेक्ट आपके ऊपर 100 अरब का डाल के वो खुद आराम से बैठे हैं और आगे हमें गालियां दे रहे हैं। आप सोचेंगे साथ ये भी कह रहे हैं कि भाई अवाम की सब्सिडी खत्म कर दी, और शर्म नहीं आती? ये सब्सिडी इसलिए खत्म हो रही है क्योंकि तुम लूट मार करके सारा कुछ साथ ले गए हो। अगर ये तुमने लूट मार ना की होती तो आज अवाम का बजट ये नहीं होता कि 600 से 240 पे बजट आ गया। ये क्यों आ गया? ये इसीलिए आ गया कि तुम लूट मार करके अपने बच्चों का पेट पालते पालते अवाम जो है, हमारी पंजाब की अवाम जो है, उसको कंगाल कर गए हो। खान साहब ये बताइएगा कि लूटमार वो कर गए, उनसे पहले वाले कर गए,
आप आए, अब गरीब आदमी उनके दौर में भी लुटता रहा, अब भी लुटेगा, तो क्या उस गरीब आदमी का क्या कसूर है? मैं बिल्कुल आपकी बात किधर जाए? बट साहब, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। लोगों के लिए मुश्किल वक्त है, गरीब आदमी के लिए खास तौर पर मुश्किल वक्त है। ऐसे फैसले करने पड़ेंगे कि जिससे हम ये लूटा हुआ माल भी ले सकें और अपनी इकोनॉमी को भी ठीक कर सकें। जब तक मेरे ख्याल में जी इंशाल्लाह ताला चंद महीनों के अंदर अंदर ये मुश्किल वक्त खत्म हो जाएगा। साहब ये बता दें कि वज़ीर-ए-आज़म कहते थे कि इंतकामी कार्रवाइयाँ नहीं की जाएंगी, आप तमाम स्कैंडल खोलेंगे, तमाम कंपनियों में देखेंगे कि कौन कसूरवार है। तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इन सालों में यही अगर करती रहेगी तो काम किस वक्त किया जाएगा, डिलीवर क्या होगा, ये जरा बता दें। अगर आप समझते हैं कि इनका कोई भी जो है वो चेक नहीं होना चाहिए और ये कंपनियों को खुला छोड़ देना चाहिए और जिसने लूट मार की है उसको भी खुला छोड़ देना चाहिए, तो भाई आप बता दें, हम वैसे कर देते हैं। होना चाहिए, लेकिन साथ मैं यही कह रहा हूँ कि देखें, जब तक कि आप लोगों को बाज़पुर्स नहीं होगी, जब तक हिसाब नहीं होगा किस कंपनी को क्यों बनाया गया, उसके अंदर अगर टेंडर दिया गया। एक छोटी सी बात है, ये लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है, लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है। इसके अगर आपने कंपनी बनाई, मुझे कोई इतराज़ नहीं, ज़ाती तौर पे मुझे कंपनी बनाने पे कोई इतराज़ नहीं। आप टेंडर करते, सारी दुनिया से कंपनियां आती, पाकिस्तान की कंपनियां भी उसमें बिड करती, आप रेट खोलते सबके सामने और उसमें से जो सबसे कम रेट देता आप उसको अवॉर्ड कर देते, कोई इतराज़ नहीं है। पर आपने सिर्फ 2 कंपनियां बुलाई, कोई पाकिस्तानी कंपनी नहीं है, सिर्फ 2 कंपनियां हैं जो पूरी दुनिया से सिर्फ 2 कंपनियां आई। उन दोनों कंपनियों को उन्हीं के रेट पे आधा आधा लाहौर बांट के दे दिया गया। तो किस वजह से दिया गया? आखिर कोई ना कोई अपनी अंदर दरमियान में कमीशन के बल्दियाती इंतखाबात की अगर बात की जाए तो 3 साल मुफ्ती नवाज ने 1 रुपया भी किसी नाज़िम को, किसी चेयरमैन को नहीं दिया। अब वो कह रहे हैं कि हम उनके हुकूक की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप बल्दियात? मुझे कल बड़ी खुशी हुई कि मेरे बल्दियाती जो दोस्त हैं उन्होंने मेरा भी वहाँ पे काफ़ी जिक्र किया और नून लीग वाले जहाँ भी होते हैं मेरा जिक्र ज़रूर आता है और मुझे इसकी बड़ी खुशी है कि मैंने उनकी दुम पे हमेशा पाँव रखा है और इंशाल्लाह आइंदा भी रखूँगा। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, जो बल्दियाती निज़ाम है हम वो लेके आ रहे हैं जिसमें बल्दियाती नुमाइंदों के पास कुछ पहुँचेगा, वो आवाम को देने के काबिल होंगे। अभी तो जो नुमाइंदे हैं वो बेचारे बिल्कुल फारिग हैं, हमारा मेयर भी बेचारा फारिग है और हमारे जितना जो निज़ाम था वो सिर्फ शहबाज शरीफ ने अपने आप को मजबूत करने के लिए बनाया था। इसमें बल्दियाती निज़ाम को मजबूत करने के लिए कुछ भी नहीं था, ना उनको फाइनेंशियल पावर्स हैं, ना उनको एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हैं। और जितने चेयरमैन यूनियन काउंसिल के हैं और वाइस चेयरमैन हैं बिल्कुल फारिग बैठे हैं, उनके पास कोई काम नहीं सिवाय इसके कि उनको 3 लाख रुपए महीना लगा हुआ है। आधे वो खा लेते हैं और आधे जो है वो अपने दफ्तर चलाने के लिए ये बता दें कि अभी तक शरीफ बरादरान से रिकवरी क्या हुई है और इमरान खान साहब ने कहा था मैं इनको रुलाऊंगा, लेकिन वुज़रा के बयानात या अंदाजे बयान से लगता है कि वुज़रा जो है वो चीख रहे हैं या नून लीग इन्हें रुला रही है। क्या कहेंगे? ये तो आपने बहुत ज्यादा है, रिकवरी कोई नहीं है। इतने 3-4 महीने वो भी जेल में रह के आए, अभी भी शहबाज शरीफ नहीं है, सारा सिस्टम चल रहा है, लेकिन कोई भी चीज साबित नहीं हो पा रही। कोई रिकवरी तो हुकूमत देखिए, आपका सवाल बिल्कुल ठीक है। अगर तो रिकवरी ऐसे मुमकिन होती कि हम इनको पकड़ते ये चौराहे पे उल्टा लटकाते तो मेरे ख्याल में पहली रात ही पैसे सारे दिए हैं वो इकट्ठे किए जा सकते थे। लेकिन चूंकि एक कानूनी तरीका अपनाया जाएगा और उसमें मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि इनमें से कोई भी स्पेयर नहीं होगा। हाँ, ये ज़रूर है कि शायद 2-4 महीने लग जाएं इस काम में, लेकिन ये सारे के सारे जो हैं पैसे भी वसूल होंगे और इनको इसकी सजा भी मिलेगी। थैंक यू सर। सीनियर सूबाई वजीर अलीम खान लाहौर में मीडिया से बातचीत कर रहे थे।